सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी बहुत ही अच्छी है और कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि आखिर विशेषण होता क्या है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है मुस्कान। मुस्कान बहुत छोटी लड़की है, वह गोल मटोल है। वह कैसी है बच्चों? गोल मटोल है। उसकी आंखें भूरी है, वह बहुत गोरी है। उसके होंठ छोटे छोटे हैं, है ना। उसके गाल गुलाबी हैं। उसने सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहन रखी है, ठीक है। फ्रॉक पर रंग बिरंगे फूल भी बने हुए हैं। उसके पास भूरा भालू है और उसके पास भालू है किस रंग का? भूरे रंग का। तो बच्चों, इस कहानी में मुस्कान की विशेषताएं बतलाई गई है कि मुस्कान ने किस प्रकार का फ्रॉक पहना है, मुस्कान दिखती कैसी है ना। तो आपने क्या क्या देखा कि मुस्कान कैसी दिखती है। वो गोल मटोल है, उसकी आंखें भूरी है, ठीक है। उसके फ्रॉक पे रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं। उसने सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी है। भालू की विशेषता आपने क्या क्या देखा इस कहानी में? भालू का रंग भूरा था, है ना, भालू मोटा था। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं, ठीक है, जैसे छोटी, गोल मटोल, भूरी, गोरी, छोटे छोटे, सफ़ेद, रंग बिरंगी, भूरा, मोटा, ये शब्द अन्य शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, है ना। बतलाते हैं कि अन्य शब्दों की विशेषता के बारे में। अब कैसे? जैसे कि उदाहरण में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा गया है मुस्कान बहुत छोटी है। तो मुस्कान कैसी है? उसका साइज कैसा है? तो काफ़ी छोटी है, बहुत ही छोटी है। वह कैसी है? तो गोल मटोल है। उसकी आंखों का रंग कैसा है बच्चों? तो आंखों का रंग भूरा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुस्कान की विशेषता बताई जा रही है। तो बच्चों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, है ना, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो आपने क्या देखा इन उदाहरणों में? जो संज्ञा है और जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बताई गई है। जैसे मुस्कान संज्ञा शब्द है ना। तो मुस्कान बहुत छोटी लड़की है, ठीक है। तो मुस्कान की विशेषता बतलाई गई। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उनकी क्वालिटी बताए, ठीक है, उनके बारे में बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण को देखते हैं और फिर से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों आप लोगों को, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जैसे मोटा चूहा, चूहा की विशेषता बतलाई गई तो चूहा क्या कहलाएगा बच्चों? विशेष्य। चूहा क्या कहलाएगा? विशेष्य, ठीक है। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। विशेषण का प्रयोग करने से संज्ञा या सर्वनाम का अर्थ सीमित हो जाता है, ठीक है। पता चल जाता है कि आखिर हम उसकी किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चूहा, चूहा अगर हम कहते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम किस चूहे की बात कर रहे हैं। चूहा मोटा है, पतला है, कैसा है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं मोटा चूहा, यानी हम किस चूहे को ढूंढ रहे हैं? वो चूहा जो मोटा है, ठीक है बच्चों। तो चूहा क्या हो गया यहाँ पे? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है बच्चों। अब जैसे देखो, जंगल घना है, जंगल कैसा है? तो जंगल घना है, घना क्या है? विशेषण है। वह मोटा लड़का है, लड़का है लेकिन कैसा लड़का है? मोटा लड़का है। तो मोटा क्या है बच्चों? विशेषण है। यह महल पुराना है, क्या पुराना है? तो महल पुराना है, ठीक है। पुराना क्या है यहाँ? विशेषण है, ठीक है। तो जंगल की विशेषता क्या है बच्चों? कि जंगल घना है। लड़के की विशेषता क्या है? कि लड़का मोटा है। महल की विशेषता क्या है? कि महल
पुराना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि विशेषण किसी व्यक्ति अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के गुण या दोष को बतलाता है। विशेषण किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष को प्रकट करता है ना, बतलाता है। ठीक है, अब जैसे देखो, चतुर मेघा 4 किलोग्राम का हरा तरबूज लाई। चतुर मेघा, मेघा कैसी है? चतुर है, चतुर भी विशेषण है ना। 4 किलोग्राम का हरा तरबूज लाई, और यहाँ पे हरा भी विशेषण है। ठीक है, कितने किलोग्राम का? तो 4 किलोग्राम का। यहाँ पे पता चल रहा है ना विशेषता तरबूज की। तो बच्चों इस प्रकार से आपने क्या देखा कि चतुर से मेघा के गुण का पता चलता है कि मेघा कैसी है। 4 किलोग्राम से किसका पता चलता है? तरबूज के भार का। हरा से किसका पता चलता है? तरबूज किस रंग का है। तो ये सभी बच्चों विशेषण शब्द हैं। जैसे मुझे सारी आइसक्रीम दे दो। ठीक है, सारी विशेषण हो गया। दीवार थोड़ी ऊंची करो, दीवार कैसी करो? ऊंची करो, तो थोड़ी ऊंची भी विशेषण हो गया है ना बच्चों। तो बच्चों आपने इस प्रकार देखा कि विशेषण शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, रंग, वजन, मात्रा, माप, आकार इत्यादि को प्रकट करते हैं। हम विशेषण के माध्यम से जान जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु का गुण क्या है, उसका रंग कैसा है ना, उसका वजन कितना है, उसका आकार कैसा है। ठीक है बच्चों, साथ ही बच्चों कुछ और भी शब्द हैं जिससे हमें विशेषण के बारे में पता चलता है। जैसे कौन आया। ठीक है, कौन से किसी व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, कौन भी यहाँ विशेषण है। अब जैसे इधर से आ जाओ है ना, तो जब हमें दिशा के बारे में पता चले तब भी हम उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण संकेत को भी प्रकट करता है। जैसे कौन आया, इधर से आ जाओ, तो इधर भी विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा आज? आपने सीखा विशेषण शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है। यानी विशेषण हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता का ज्ञान देता है ना। तो क्या आपने सीखा? आपने ये सीखा कि विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। जितना मैंने पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगली कक्षा में फिर आऊँगी और इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।